नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 3 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें अधिगम बिंदु कौन कौन से हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग एवं वर्गमूल। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो देखिए, 1 से गुणा करते तो 1 आता है, 2 का 2 से करते 4 आता है। इसी प्रकार ये इसमें 10 तक कर रखा है। सही उत्तर छांटिए। पहला प्रश्न आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 15 है क्या? नहीं है। देखिए यहाँ किसी में नहीं है। फिर देखिए 16 है 4 की। देखिए 4 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 16 है। तो इसमें बे ऑप्शन सही आएगा। 17 और 18 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको पहले प्रश्न में आंसर क्या भरना है? बे। फिर देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है। देखिए 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4 पूर्ण वर्ग है, 6 नहीं है, 1 पूर्ण वर्ग है, 4 है, 9 है। तो ये इसमें भी बे ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आगे देखिए 9 पूर्ण वर्ग है, 16 है, 18 नहीं है, इसमें 25 है, 36 है, 40 नहीं है। तो इसमें बे ऑप्शन आएगा। दूसरे में भी क्या आएगा? बे। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2। इसमें आपको क्या है? एक तालिका दे रखी है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। क्या करना है? इधर संख्या दे रखी है, गुणन के रूप में यहाँ लिखना है और पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। यानी उसी संख्या को उसी से हम क्या कर रहे हैं? गुणा। जैसे 11 है तो 11 × 11 करेंगे तो पूर्ण वर्ग क्या आ जाएगा? 121। वर्ग को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ 12 का 12 से करेंगे, 12 × 12 क्या हो जाएगा? 144। 13 को 13 से करेंगे तो क्या आएगा? 169। 14 को किससे करेंगे? 14 से, तो क्या आएगा? 196। और यहाँ देखिए 15 को 15 से करेंगे तो क्या आएगा? 225। 16 को 16 से करेंगे तो क्या आएगा? 256। 17 का 17 से करोगे तो कितना आएगा? 289। क्या आएगा? 289। 18 को 18 से करोगे तो आएगा आपके 324। 19 को 19 से करोगे तो कितना आएगा? 361। और 20 को 20 से करेंगे तो क्या आएगा? 400। ये देखिए नीचे कह रहा है 12 का वर्ग क्या होगा? 12 × 12 144 है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि 144 की संख्या का वर्ग है तो आप कहेंगे 12 का वर्ग है। 144 का वर्गमूल 12 है। वर्गमूल का संकेत ये दे रखा है, जिसे क्या कहते हैं? मूलतः ये करनी चिन्ह है। हालांकि इसका वर्गमूल का ये चिन्ह भी होता है, अंडर रूट, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट। अगला प्रश्न, इसमें देखिए ये सारणी दे रखी है, जिसमें इधर संख्या दे रखी है, पूर्ण संख्या है, उन पूर्ण संख्याओं का गुणनखंड है इधर, और यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या इसी 4 के पूर्ण वर्ग कर दिया। ठीक है। और इसके पूर्ण वर्ग संख्या के क्या कर दिया? गुणनखंड। इस प्रकार कर रखे हैं। आगे आपको क्या करना है? प्रश्न नंबर 3 में 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ कर आपको हल करके बताया हुआ है। तो इसको किस विधि से ज्ञात करना? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, एक तरफ 225 लिखेंगे, फिर ये डायग्राम बनाना, आपको 3 का भाग देंगे, 3 × 7 21, फिर 3 × 5 15। तो ये क्या है? 75। ऐसे देते हैं तो ये आ जाता है। ये आपके क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इधर वाली संख्या क्या है? इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें क्या वर्गमूल निकालना है तो 2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है। और 2 में से 1 लेना आपको। ठीक है। और इन दोनों को आप क्या है? गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका वर्गमूल? 15। देखिए 5 × 3 = 15। ठीक है। उसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 4 करना है। प्रश्न नंबर 4 को हल करना है। तो देख, प्रश्न नंबर 4 का पहला है, निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 8100। 8100 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो देखिए यहाँ 8100 है। आपको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 0 में नहीं जाता, 1 में नहीं जाता है तो 0। फिर हो गए 10, 2 पंजो 10, 0 का 0। फिर देखिए 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, भाग नहीं जाता, भाग टूट की सूप। फिर 2 दूनी 4, फिर 2 पंजो 10। फिर देखिए 3 का भाग जा रहा है, 3 × 6 = 18, बच गए 2, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15।
फिर 2 का देते हैं, सॉरी 3 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, फिर 3 का चला जाएगा तो 3 सत्ता 21, 3 पंजो 15, फिर 3 का चला जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। अब 25 में 3 का नहीं जाता है तो हम 5 का दे देंगे, 5 आम 25, फिर 5 का देंगे तो एक बार। इस प्रकार ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको क्या करना है, इन सबको यहाँ एक तरफ लिख लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने, ठीक है, सेम समान संख्या के। अब 2 में से एक लेना है, 2 इसका आ जाएगा, 3 इसका आ जाएगा, फिर 3 इसका, 5 इसका। अब इन सबको क्या करना है, गुणा करना। 5 3 15, 15 45, 45 दूना 90। तो आपके 8100 का वर्गमूल क्या आया, 90। अब देखिए 529 का, तो 529 में आपको बच्चों ध्यान रखना है कि इसमें केवल 23 का, क्योंकि ये 23 का ही वर्ग है, तो 23 का भाग देंगे 23 बार जाएगा, और वापस 23 में 23 का देंगे तो एक बार। तो अब देखिए 23 इंटू 23 हम करेंगे तो 2 का जोड़ा बन गया, तो इसमें आपके आंसर क्या आएगा, 23। अब देखिए 1764 का निकालते हैं, ये 1764 है। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 1 2। अब इसमें नहीं जा रहा है, देखिए 3 का जाता है क्या, तो 4 4 8 9, 3 का जाएगा, तो देखिए 3 1 3, बच गए कितने, 1, तो यहाँ हो गए 14, 3 चौक 12, बच गए 2, 3 7 21, फिर देखिए 3 का जाएगा, 3 चौक 12, फिर बच गए 2, 3 नाम 27। अब देखिए 49 आ गया, तो 7 का जाएगा, 7 तो 7 49, वापस 7 का देंगे तो 1 का जाएगा। अब इसका क्या करना, आपको इन सबको लिख लेना यहाँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, 7 3 21, 21 दूना 42। तो आपके 1764 का वर्गमूल क्या आया, 42। प्रश्न नंबर 5, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात करने का तरीका बताया हुआ है, स्टेप भी बताया रखिए आपको, इसको आप पढ़ लेना। मैं आपको प्रश्न नंबर 6 करवाऊँगा, उससे पहले थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। जैसे 625 का निकालना है, तो इसमें क्या होता है, भाग विधि में आपको दाहिनी तरफ से 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है, इधर जो शेष रहता रह जाता है। फिर इसमें आपको क्या है, उस संख्या का भाग देना है। मैं आपको पहला प्रश्न नंबर 6 करवा के बता देता हूँ, या आप पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करो। अब देखिए 9 का आपको कैसे ज्ञात करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। आपको क्या करना है, इसको इस आकार में लिख लेना है। क्या है ये, 0.9 है, क्या है, 0.9। अब आपको यहाँ एक लाइन खींचनी है और 2 2 के जोड़े बनाने हैं, लेकिन देखिए पॉइंट के पहले 0 है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, यानी इस पॉइंट से पहले ही 0 का कोई मतलब नहीं होता है। और आपको ऊपर क्या लगाना है, 0 और पॉइंट लगा देना है, क्योंकि अब पॉइंट आ गया, इससे पहले कोई संख्या नहीं है। अब क्या करना है, इस 9 में, इस 9 के बाद, क्योंकि यहाँ जोड़ा चाहिए, भाग विधि में क्या होता है, जोड़ा चाहिए, तो एक 0 आपको और लगाना है, फिर ये क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया। अब क्या करना है, 90 हो गए, कितने हो गए, 0 पॉइंट के बाद में 90 हो गए। 90 ऐसी संख्या का वर्ग यहाँ करना है, यानी उसी संख्या को उसी से गुणा करना है कि 90 या तो 90 आ जाए या 90 से कम हो। तो आपको देखिए 90 90 81, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, 81, ठीक है। और इस 9 को यहाँ लिख दो, 1 को। अब देखिए यहाँ घटा देते हैं तो क्या बच गया, यहाँ वापस 9 बच गया, कितना बच गया, 9 बच गया। और इन दोनों को हम जोड़ के आगे लिख देंगे इस तरफ, 9 9 कितने होते हैं, 18। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है। देखिए भाग विधि में क्या है, शेष तो 9 हो गए, लेकिन आगे कोई नहीं है, तो यहाँ 0 भी जो उतरेगा, शून्य का जोड़ा उतरेगा, कितना उतरेगा, जोड़े के रूप में उतरेगा। अब ये कोई 900। अब यहाँ ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या 900 से कम आए या 900 आ जाए। तो देखिए अगर आप 5 से करते हो तो ये जाता है 925, तो हम 4 से करके देखते हैं, 4 से, तो देखिए 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, फिर 4 8 32, 1 33 का 3, हासिल का 3,
4 एका 4 3 7, 736 आ गए। कितने आ गए? 736। इस 4 को आप यहाँ लिख लो ऊपर, जो भागफल आता है उसको आपको ऊपर लिखना है। फिर देखिए शेषफल घटाते हैं इसका, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में 6 गए तो 4, यहाँ 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ 8 में 7 गए तो 1, 164 बच जाएगा। देखिए हमें दशमलव के 2 स्थानों तक ही ज्ञात करना है, तो अपने दशमलव के बाद 2 स्थान आ गए तो अपना आंसर यही हो गया है। आगे भी आप निकालना चाहो तो यही विधि रहेगी। अब हम निकालते हैं 12.25 का। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसी तरीके से करना है आपको। इसको यहाँ लिखिए 12.25, वही विधि है। अब देखिए दाएं तरफ से आपको क्या बनाने हैं, इकाई की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। ये 2 2 संख्याओं के जोड़े बन गए। अब देखिए 12 ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करें तो 12 से कम हो या 12 हो। तो देखिए 3 का करते हैं, 3 तरीका 9 आ जाएगा। यहाँ ऊपर आपको क्या लिखना है, 3 3 3 कितने हो गए, 6। इन दोनों को जोड़ के कहाँ लिखना है, इस तरफ। यहाँ 12 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, 3। अगली संख्या उतारेंगे तो 25। ये पॉइंट तो कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ चला जाएगा ऊपर 3 के पास भागफल में। पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। अब यहाँ इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो हम इसको 5 से करके देख लेते हैं। ठीक है, गुणा करके 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 छंग 30 2 32, यानी कि पूरा चला गया। तो ये 1 5 कहाँ जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ऊपर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3.5। क्यों? क्योंकि यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो गया। इसका वर्गमूल क्या होगा, 3.5, और इसका वर्गमूल क्या होगा, 0.94। अब देखिए 42.25 का निकालते हैं। ये 42.25 विधि अपनी यही रहेगी। अब आपको 2 2 के जोड़े बना दिए अपन ने जोड़े। अब 42, देखिए 6 तड़ेंगे 36, क्या आ जाएगा, 36। 42 में 6 गए तो कितने बच जाएंगे, वापस 6। ये जो पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये इनमें से 6 ऊपर, और पॉइंट का यहाँ पॉइंट की जगह यहाँ बच गए 6। अगली संख्या उतार दी 25, इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब देखिए यहाँ भी 5 है तो हम 5 का ही करके देख लेते हैं। 5 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 2, 12 का 2 हासिल का 1, 5 एका 5 और 1 6, तो 625 अपना आंसर ही आ गया। यानी कि ये दोनों में से 5 1 यहाँ चला जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 6.5। ठीक है। अब देखिए 14,884 का निकालते हैं। ये है 14,884, हमें भाग विधि से ही निकालना है। तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ 1 बच गया, सिंगल रहने दो। अब आपको क्या करना है, ये लाइन खींच देंगे। अब एक सबसे छोटी संख्या होती है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ऊपर हम 1 लिख देंगे, 1 1 को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, 2 हो जाएगा। फिर 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। अगला जोड़ा उतारेंगे 48। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 48 में यहाँ 2 हो गए तो हम 2 का करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया। फिर देखिए इन 22 और 2 कितने होते हैं, 24 को इधर लिख देंगे, और यहाँ कितना बच जाएगा, 4। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे तो 84, तो ये कुल कितने हो गए, 484। तो फिर वापस हम 2 से करके देख लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि 0 हो गया। तो ये 2 भी हम यहाँ उतार देंगे, ये 2 भी यहाँ उतार देंगे। तो 14,884 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 122। ये आपका आंसर हो जाएगा। कार्यपत्रक 3 पूरा। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।